माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज 13.2 का क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 complete revolutions to move once over to level a playground. फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वेयर्स। क्वेश्चन को एटलीस्ट थ्राइस टाइम्स रीड करना है। डायामीटर ऑफ अ रोलर गिवन है, डी गिवन है 84 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 120 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स उसकी हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। ऑब्जेक्ट आई मीन टू से दैट रोलर प्लेग्राउंड, ठीक है जी, रोड रोलर के बारे में, जो कि प्लेग्राउंड की लेवलिंग करने में, स्मूथनिंग करने में, समतल करने के लिए उसको यूज़ किया गया है। डायमीटर उसका जो रोलर है, जैसे देखिए एग्जांपल ली हुई है, रोलर मीन्स ये रोल कर रहा है ना, प्लेग्राउंड को स्मूथ कर रहा है, ये देखिए, ठीक है जी, ऐसे ऐसे रोल करते हैं ना वो उसके, ठीक है, जो फ्रंट में उसका व्हील लगा होता है, लेवलिंग करता है बेसिकली वो प्लेग्राउंड की, जैसे ये देखिए लिया हुआ, ठीक है। चलो ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज दिस, लेंथ 120। रोलर मीन्स उसकी बोथ साइड्स नहीं है, ध्यान रखना। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है रोलर का, जैसे कोई व्हील होता है, ठीक है जी, ये रोलर है। और उसने प्लेग्राउंड को लेवलिंग करने के लिए 500 कंप्लीट चक्कर, रेवोल्यूशंस होते हैं, चक्कर राउंड लगा दिए प्लेग्राउंड को लेवलिंग करने के लिए। उसने तो अपना काम कर दिया रोलर ने तो, पर हमें नहीं पता कि जो प्लेग्राउंड था उसका कितना एरिया था। हमें बेसिकली यहाँ पर प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसको कि लेवलिंग करने के लिए रोड रोलर ने 500 चक्कर पूरे कर दिए, 500 रेवोल्यूशंस उसको लगाने पड़े टोटल कंप्लीट अपने रोड रोलर के, ठीक है। हमने प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको, यूनिट कन्वर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको ध्यान में रखना होता है। बेसिक बात ये है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे हम उसको मतलब ध्यान में रखना होता है, इंटेंशनली काम करना होता है कि हाँ भी सेंटीमीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना, उसको पहले ही अंडरलाइन लगाते चलना, सो दैट कि आपसे मिस्टेक के चांसेस ना रहे। देखिए लेंथ भी सेंटीमीटर्स में है और डायमीटर्स भी, पर चाहे ये सेंटीमीटर्स में है चाहे मीटर्स में है, बट उन्होंने पूछ ही लिया कि प्लेग्राउंड का जो एरिया फाइंड आउट करना है वो आपने मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। अब जी ये क्या चीज़ होती है, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। वंस ओवर का मतलब एक बार में उसने टोटल 500 चक्कर लगाए रोड रोलर के और पूरे प्लेग्राउंड को लेवलिंग कर दी, स्मूथनिंग कर दी, समतल कर दिया, ठीक है जी। रेवोल्यूशन एक चक्कर मीन्स क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करा उसने, ये टिक लगा ली हमने, यहाँ से उसने स्टार्ट करा जी, जब उसने अपना रोड रोलर चलाया, एक मतलब रेवोल्यूशन का मतलब 500 रेवोल्यूशन का एरिया पूछा उसने हमें, ठीक है जी। एक रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा एक राउंड लगता है जी यहाँ तक, ये एक चक्कर एक रेवोल्यूशन माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये इंडिकेशंस लगाए हुए हैं, मान लो उसने स्टार्ट करा, सपोज ऑफ दैट ये पेपर ही एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, उसने एक स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया, उसकी लेवलिंग करता गया जी प्लेग्राउंड की, तो सिस्टमेटिक वे से लेवलिंग करी होएगी ना, या तो राइट लेफ्ट किसी एक डायरेक्शन से। कहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से, तो जो रोलर वाला था उसको पता कि उसने टोटल ऐसे करके कंप्लीट 500, ठीक है जी, ऐसे कंप्लीट, देखिए ऐसे करके पूरे वो चलता गया, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करके चलता गया। अब ये फर्स्ट अकेला यहाँ तक 1 राउंड हुआ, ये 1 रेवोल्यूशन है। ऐसे उन्होंने 500 रेवोल्यूशंस रोड रोलर के थ्रू
प्लेग्राउंड को लेवलिंग करने के लिए करे। पर ये तो ठीक है कि 500 करे, पर किस एरिया में करे, उसका एरिया जो प्लेग्राउंड में करे उस प्लेग्राउंड का एरिया हमने मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बस जस्ट आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्शन का। चलो ये तो हो जाएगा, एंड में करेंगे इसको, तो हम इन बिटवीन हम कुछ नहीं करेंगे, इसका सिंपल चलते जाएंगे। देखिए डायमीटर d है, हाफ अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस, सो वी विल गेट फ्रॉम हेयर 42, दैट इज अवर रेडियस। डन। लेंथ का ध्यान रखना, लेंथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ क्या चीज़ हो सकती है, आपको बताइए। डायमीटर है, डायमीटर कर्व्ड सरफेस का होता है, डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर सिलेंड्रिकल शेप का होता है बेसिकली। डायमीटर तो हमें पता है, ये डायमीटर होता है किसी उसका, सिलेंडर का ये डायमीटर है, कंप्लीट डायमीटर है ये वाला जी, ठीक है। ये उन्होंने डायमीटर 84 दिया हुआ है हमें, 84 गिवन है जी। यहाँ डायग्राम में भी देखिए, आपने नीट एंड क्लीन अपने नोटबुक्स में देखो। ऑब्जेक्ट्स मैं सिर्फ जस्ट आपको 3D शेप दिखाने के लिए यूज़ करती हूँ, बट आपने अपनी नोटबुक्स पे बहुत बिग फिगर्स नहीं बनानी, स्मॉल सी नीट एंड क्लीन एकदम से बहुत अच्छी डिपिक्टेशन होए वो वाली फिगर्स बनानी है, और इसी वे में स्मॉल सी, ठीक है जी। मतलब कोशिश करनी है मैक्सिमम कि रियल का ऑब्जेक्ट लुक वाइज वैसा लगने लग जाए। देखिए डायमीटर 84 होगा, यही वाला डायमीटर 84, इसका हाफ अपॉन 42 कर दिया, रेडियस हो गया। डन, ये तो हो गया जी। ये चीज़ का ध्यान रखना है। उन्होंने क्या गिवन है हमें, उन्होंने दिया हुआ लेंथ 120 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी कहाँ से क्या लेंथ होएगी, सिर्फ ये रोल है ये तो, बस ना इसकी ये वाली साइड है ना इसकी है, क्योंकि ये तो रोलर है, एक व्हील है, यहाँ चलेगा। दोनों साइड्स होती हुई नहीं है इसकी, तो सिंपल है। उसने तो यही कर्व्ड सरफेस एरिया उसका, तो ठीक है। ना ये वाला साइड होगा ना ये साइड होगा, सिंपल यही कर्व्ड सरफेस एरिया ही होगा। अगर उसका टोटल सरफेस एरिया भी पूछता क्वेश्चन में तो भी हम यही वाला ही लेते, ना इस साइड होता ना कुछ, क्योंकि वो तो रोल कर रहा है बेसिकली प्लेग्राउंड में ना, रोलिंग कर रहा है, राउंड घूम रहा है ऐसे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यही आएगा। यहाँ पे इसकी जो ये है, ये वाली चीज़ आएगी जी, ये ध्यान रखना, ये ठीक है जी। यहाँ पे हाइट भी यही है इसकी, लेंथ भी यही है, 120 सेंटीमीटर यही है। आप देखिए, जज कीजिए जब हम ये तो देखो इसको लैंडस्केप में ऐसे बना दिया हमने, क्योंकि इसको रोलर की लुक देनी थी ऐसे। अगर इसको हम स्टैंड वे में जब हम बनाते होते हैं इसको, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाया था स्टैंड, ठीक है जी। तो इसकी जो लेंथ होती है, हाइट होती है, हम यही वाली लेके चलते हैं ना, लेंथ भी यही होती है, हाइट भी यही होती है, यही चीज़ मान लीजिए इसी वे में। पर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको लैंडस्केप वे में बनाया हुआ है, इसलिए हमें ध्यान रखना कि इसको ये वाली हाइट और लेंथ इसकी यही वाली है 1। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। गिवन में क्या है, आपने ऐसी आपका नोटबुक्स पे जस्ट हल्की सी स्टार्टिंग करके एंडिंग करके क्वेश्चन ऐसे ही ज़रूर लिखना है आपकी अपनी नोटबुक्स। अब हमारी खुद की क्लैरिफिकेशंस के लिए होता है, कई बार क्या होता है कुछ बुक्स में क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, जैसे अलग स्टूडेंट की बुक में कुछ और नंबरिंग होएगी, हमारी बुक्स में कुछ और। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम आपको हर बार जब भी कोई भी न्यू क्वेश्चंस करवाती हूँ मैथ्स का, 9th क्लास मैथ्स का, तो आपको हर बार कहती हूँ कि बेटा आपने क्वेश्चंस ज़रूर नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स में, इसी टाइप में, पूरा कंप्लीट नहीं ज़रूरत, जस्ट हिंट वाइज। आंसर देखिए गिवन क्या है जी, गिवन ज़रूर लिखना है आपने, उससे बहुत अच्छा हमारा रोंग होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है, सब कुछ गिवन है। देखिए डायमीटर 84 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर्स में ही रहने देंगे। यहीं से ही रेडियस, ठीक है जी। यहाँ पे मैं रेडियस करना कन्वर्शन भूल गई थी, तो यहाँ इक्वलाइज करके यहाँ लिख दिया। आप ऐसे सिस्टमेटिक कर सकते हो, पहले डी फिर आर फिर एच, ऐसे भी कर सकते हो जी। आर आ गया जी 84/2 42 सेंटीमीटर, एच लेंथ जरूर यहाँ पे मेंशन कर लेना 120 सेंटीमीटर्स। अब देखिए जी क्या फाइंड आउट करेंगे हम, CSA राउंड निकाल लेंगे सिर्फ एक चक्कर का, याद रखना, क्योंकि उन्होंने 5 रेवोल्यूशंस का पूछा है हमसे। 500 का तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले एटलीस्ट हमें एक राउंड का तो एरिया पता लगे ना, कि जब उसने एक राउंड मैदान में लगाया रोलर ने, ठीक है, तो कितना एरिया कवर करा प्लेग्राउंड का, मैदान का। बस अगर एक का फाइंड आउट हो जाएगा, इंटू 500 कर देंगे, वही हमारा एरिया ऑफ फुल प्लेग्राउंड निकल आएगा पूरे कंप्लीट का। फिलहाल हम क्या करते हैं जी,
एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकाल रहे हैं उसको लेवलिंग करने के लिए अकेले 1 रेवोल्यूशन का, 1 चक्कर का। सो सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया। हमेशा याद रखना सी एस ए किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोन के लिए और सिलेंडर के लिए, ठीक है जी। क्योंकि कोन होती है, कोन का भी ये जो पोर्शन होता है आपको पता है राउंड राउंड होता है, ये वाला सारा ऐसे है ना राउंड होता है, इसका भी ये राउंड है। सो दिस इज द रीजन कि कर्व्ड, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए यूज़ किया जाता है। अगर क्यूब या क्यूबाइड होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेटरल, एल लेटरल सरफेस एरिया, एल, ठीक है जी। लेटर मतलब प्लेन साइड्स होती हैं उनकी, इसलिए इसको एल एस सी यूज़ करते हैं। चलो यहाँ पे 2 पाई आर एच, ठीक है जी। 2 इंटू 22/7 इंटू 42 आर है रेडियस है, इंटू एच हमारी 120 हाइट है। यहाँ पे आप पुटअप कर दोगे, सब्सिट्यूट कर दोगे जी वैल्यूज़, 7 6 42। यहाँ से देखियो आपको कंप्लीट को अगर प्रॉब्लम आती है क्योंकि लंबी हो जाती है कैलकुलेशन, हम ऐसे करके कैलकुलेशन कर लेंगे। 22 2 जा 44, 12 6 जा 72, 0 एंड में एज इट इज़ की एज इट इज़ लगा देना, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मेंशन करते चलोगे तो थोड़ा ठीक रहता है, आपको समझ भी इजीली आ जाएगा। सी एस ए फॉर 1 रेवोल्यूशन, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 1 रेवोल्यूशन 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें मीटर स्क्वायर में एरिया चाहिए, ठीक है। एंड में करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। इस क्वेश्चन में यही है मेन जो प्रॉब्लम, मेन फोकस देने वाला, ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब जी हमने अभी भी क्या फाइंड आउट करा, अभी भी हमने सी एस ए फॉर 1 रेवोल्यूशन, 1 चक्कर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया रोड रोलर का पता करा है 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जी 500 का कर देंगे। 500 के लिए कुछ भी नहीं, जस्ट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 500 रेवोल्यूशंस एरिया कवर्ड, ठीक है। एरिया कितना कवर्ड कर देगा वो रोड रोलर है जो हमारा 15840 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस जी यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन बढ़िया निकल गया। अब कन्वर्शन में मेन ध्यान रखना, यहाँ तक तो था जी सिंपल, यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ में रफ वर्क के लिए मैं आपको हर बार कहती हूँ बेटा, आपने साइड में लाइन लगा के, चाहे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे कोई टेस्ट कर रहे हो, हमेशा आपने साथ करना है। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलग सी शीट लेके पता नहीं कहाँ कहाँ उसकी कैलकुलेशंस कर देते हैं, और हमें खुद नहीं चेक करते हुए पता लगता कि बच्चे ने कैलकुलेशन की है तो किस वे में की है या कहाँ से देख कर किया। सो यू ऑल आर रिक्वेस्ट टू यू कि जो भी कैलकुलेशंस है वो साथ ही करो। साथ में पेंसिल के साथ लाइन लगाई और साथ ही कैलकुलेशंस करते गए आप, उससे आपके लिए भी इजीनेस रहेगी और हमारे लिए भी। बाय चांस क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं कोई हल्की सी मिस्टेक नज़र आती है तो हम चेक कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट से यहाँ से रफ एरिया से फेयर में लिखते हुए मिस्टेक होगी, चलो कोई बात नहीं, फुल मार्क्स दे देते हैं। सो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जिससे आपके फुल मार्क्स आने के पूरे चांसेस होते हैं कि हाँ भी क्योंकि फुल स्कोरिंग पेपर है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको पता है, प्रैक्टिकल पेपर है टोटली। नाउ एरिया रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर, सो cm कन्वर्ट इनटू m, सेंटीमीटर्स कन्वर्ट। ये आपकी ज़रूरत नहीं है, लिखना हो तो आप क्वेश्चन में नोट कर लेना, अदरवाइज नो नेसेसिटी टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, ठीक है जी। अब हमने क्या करना, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है मीटर स्क्वायर में प्लेग्राउंड का जो एरिया है, बस यही मेन ध्यान देने वाली बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर्स। नाउ एरिया रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर, सो सेंटीमीटर्स कन्वर्ट इनटू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, यही वाला। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, कितनी जीरोज रह गई थी, 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरोज और आनी थी, ठीक है जी। ये है कंप्लीट 5 रेवोल्यूशंस का एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो गई थी, यहाँ पे जीरोज रह गई थी लगानी, ठीक है जी। जब कन्वर्शन करनी है यहाँ पर भी आपने ज़रूर यूनिट्स मेंशन करनी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आप कपड़े की देखो, मीटर हमें एकदम से याद नहीं आता कि मीटर किससे कहते हैं, कैसे कहते हैं ना, एकदम से अपने माइंड में कपड़ा ले आना, क्लॉथ ले आना। हमें पता है कि हम हमेशा कपड़े की मेजरमेंट किस में की जाती है, किस यूनिट्स में, मीटर्स में करते हैं। तो सोच के देखो, सपोजिशन करके देखो कि 1 मीटर, हाँ सेंटीमीटर्स के लिए अपना स्केल ले आना अपने माइंड में, जो हमारा स्केल होता है सेंटीमीटर्स में होता है। हाँ भी हो सकता है कि इतने सेंटीमीटर्स मतलब 100 सेंटीमीटर्स, क्योंकि 10 सेंटीमीटर्स का हमारा ये स्केल होता है ऑलमोस्ट, यानी कि अगर 10
बाय 10 स्केल 1 मीटर कपड़े के बराबर रखेंगे। सच में हो सकता है ना, सोच के देखो, बिल्कुल ही कितनी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है, माइंड में इसको इमेजिनेशन करके देखना कि अगर हम 10 स्केल्स ले लें और उसको 1 मीटर कपड़े की भी जजमेंट हमें तो हो ही जाती है ऑलमोस्ट सभी को ना। तो ऐसे एस्टिमेशन करके साथ में जरूर लिखना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में मीन्स हमें होल मतलब डबल टाइमिंग लिखना पड़ेगा, बस सिंपल सा है। आपने लास्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन में भी शायद ऐसा करा था। 1 मीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आपने भी 1 मीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होल स्क्वायर लिख देना, या फिर आप क्या कर सकते हो, 1 मीटर को 100 इंटू 100 कर दो, कुछ भी कर दीजिए, एक ही बात है। 100 का होल स्क्वायर करेंगे टेट्रा टाइम्स जीरो ही आएंगे ना, यानी कि टेट्रा टाइम्स मीन्स 4 टाइम्स जीरो आएंगे, एक ही बात है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, हमने कन्वर्शन कर दिया है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर मत रख देना, गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं होगा, मतलब 1 या हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका, डिडक्ट हो जाएगा। सो ध्यान रखना इन छोटी छोटी सी बातों का, बट बहुत बड़ी बातें होती हैं। ठीक है जी, ये हमने सेंटीमीटर स्क्वायर करा, ये चीज़ का खास ध्यान रखना। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था। अब हमने जी 4 डबल टाइमिंग लगा दिया, कैंसिलेशन होगी, आंसर क्या है जी 1584 मीटर स्क्वायर। सो रोड रोलर covers the area of playground 1584 मीटर स्क्वायर। ध्यान आ गया, ठीक है अपना आंसर। आफ्टर टेकिंग 500 राउंड्स, रेवोल्यूशंस राउंड जो भी है। और इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। और जल्द ही जी हम मिलते हैं आपको, ठीक है। एक बार देख लो, आपने नोटबुक्स पे नोट डाउन करना होता है एक्चुअली। और डायग्राम बेटा नीट एंड क्लीन बनाना काइंडली, एकदम पता लगनी चाहिए, और साइड में ही बनानी है, साफ़ सुथरी सी, पता लगनी चाहिए कि ये डायग्राम बनाई है आपने। ठीक है जी स्टूडेंट, इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।